सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। क्या बच्चों मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और क्या सारे बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 जो हमारी गणित है, इसमें इंपॉर्टेंट जो 4 नंबर 6 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आप सभी को पता है ना कि मॉर्निंग में मैं जितनी भी क्लासेस कर रहा हूं, इसमें हम लोग चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने प्रायिकता के आज खत्म करने हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इसके पहले हम लोगों ने समांतर श्रेणी वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म किए, है ना। आपने देखा होगा त्रिकोणमिति के खत्म किए। ऐसे ही हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिभुज, आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे खत्म करेंगे। इनके वन शॉट लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग उनको भी जरूर सर्च करके देखना कि प्रायिकता वन शॉट। अगर आपको बहुत बेसिक से समझना है प्रायिकता को और आपको लगता है कि हमें प्रायिकता में बहुत प्रॉब्लम है, अभी मैंने कुछ ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, आप बहुत बेस से पढ़ना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चैप्टर वाइज जाके हर एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो फटाफट से मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको, अपने दोस्तों के ग्रुप में भी इसको भेज दीजिएगा, जो भी आपके प्यारे दोस्त हैं या सारी चीजें जो भी आपके पास हैं जहां पर आप इसको शेयर कर सकते हो। यस, गुड मॉर्निंग। चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ठीक है मैम, आवाज आ रही है जी? ओके, तो स्टार्ट किया जाए बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है पढ़ते पढ़ते हम लोग इसको, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस प्रायिकता चैप्टर में कुछ फॉर्मूले हैं, पहले वो फॉर्मूले समझ लेते हैं तब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि भैया फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, अगर किसी भी घटना की प्रायिकता को लिखना है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है उसको हम लोग लिखते किससे हैं, पी, और इससे इस तरीके से लिखते हैं। और प्रायिकता का मान हमेशा मेरे प्यारे बच्चों एक से क्या होता है, कम होता है, और या तो वो एक के बराबर होता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इस प्रायिकता का मान एक से कम या एक से जो है बराबर होता है, या फिर ये 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि माइनस में नहीं हो सकता प्रायिकता का मान। ठीक है बच्चों, प्रायिकता का मान किस में नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। दूसरी मेरी बात सुनना, अगर प्रायिकता का मान 1 से कम है और प्रायिकता का मान 0 से ज्यादा है, तो उस घटना को हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये एक जो है घटना है जो संभव है, हो सकती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 है, तो वो घटना जो होगी वो घटना होगी हमारी कैसी घटना, अनिश्चित घटना, यानी ये घटना घटेगी ही नहीं। ठीक है, कभी घटेगी ही नहीं, यानी हम कह सकते हैं इसको असंभव घटना। ये भी कह सकते हैं कि भैया ये असंभव घटना है, ये घटना नहीं घटेगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है तो हम लोग बोल देंगे कि हमारी ये जो घटना होगी ये हमारी संभव घटना है, या हम कह सकते हैं ये हमारी निश्चित घटना है। यानी कि अगर किसी भी घटना की प्रायिकता 0 होती है तो वो जो घटना वो होगा वो असंभव होगी, है ना, यानी ये घटना नहीं घट सकती, असंभव घटना कहलाएगी। और अगर किसी की 1 हो गई तो ये हमारी निश्चित घटना कहलाएगी। तो आपसे ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो आप 1 बताओगे। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है तो वो आप 0 बताओगे। बात समझ में आ गई है? हाँ, प्रायिकता का मान क्या परसेंटेज में हो सकता है? यस, प्रायिकता का मान परसेंटेज में हो सकता है, लेकिन वो 0% से लेकर होना चाहिए केवल 100% तक। मतलब 0 से 100 के बीच में अगर कुछ भी आपको दिखता है या 0 और 100 दिखता है तो हो सकता है प्रायिकता का मान। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों प्रायिकता का आप सोचो 101% हो सकता है, नहीं हो सकता। -5% हो सकता है, नहीं हो सकता। -1% हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, प्रायिकता का मान भिन्न में हो सकता है, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वो भिन्न जो होने चाहिए, उसका अंश जो होना चाहिए वो हर की तुलना में छोटा होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहो कि x बटे वाई, क्या ये प्रायिकता का मान हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त है
कि जो x का मान होना चाहिए वो y से छोटा होना चाहिए, यानी नीचे नंबर बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3/2, क्या ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? आप ये सब बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ढंग से सुन लीजिए हमारी बात को, ये बेटा पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या मैं पूछूं 3/2 किसी की प्रायिकता हो सकती है, तो कमेंट सेक्शन में क्या आग लगाओगे बच्चे, बताओ। क्या कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, क्या ये प्रायिकता हो सकती है? बताइए जल्दी से एक बार, क्या हो सकती है, यस और नो? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि इसमें जो x का मान है, यानी कि ऊपर वाला जो मान है वो बड़ा है और जो नीचे वाला मान है वो छोटा है। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे बेटा तो 1 करके कुछ आएगा और वो तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बच्चों नहीं होगा। तो इतनी सारी चीजें आपको पता चली। चौथी चीज, चौथा फॉर्मूला कि किसी भी घटना की अगर आपको प्रायिकता निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि अनुकूल परिणाम और बटे में मेरे प्यारे बच्चों कुल परिणाम। तो या आप ऐसे लिख सकते हो कुल परिणामों की संख्या। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में एक भी फॉर्मूला नहीं है, एक भी फॉर्मूला नहीं है। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी भी घटना की प्रायिकता, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं कि ये क्या है। ये है कि किसी भी घटना की प्रायिकता, अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ये ई क्या है, एनी क्या है, ये है हमारे पास। एनी का मतलब है कि उस इवेंट में जो घटना घट रही है, उसमें जो इवेंट है, जो घटना हमारी घट रही है, इसमें कितने परिणाम है, यानी कि उस घटना के परिणामों की संख्या है, यानी अनुकूल परिणाम है। इनको बोलेंगे नंबर ऑफ ऑकरेंस इन द इवेंट, लेकिन अब ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। फिर इसी तरीके से एस का मतलब होता है बच्चों प्रतिदर्श समष्टि, है ना। प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है? जो उसमें कुल परिणाम होते हैं उनको एक समुच्चय में लिख देते हैं, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। अच्छा, अब एक नंबर का आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए और बहुविकल्पी दे दिया जाए, कुछ ऑप्शंस दे दिए जाए, तो इसका सही आंसर होगा कि प्रतिदर्श समष्टि में बच्चों क्या होता है, सभी परिणामों को एक ब्रैकेट में बंद किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, पूछा आज तक नहीं गया है, बट बेटा कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आप कर पाओगे। चलो भाई, सारे बच्चे आ गए हैं और आई होप हमारी बात को आपने सुना होगा। अब यहां आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी मिटा भी दूंगा उसको। मान लीजिए कि हम एक पांसे को फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? तो चलिए सबसे पहले लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन पहले से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लिखने का तरीका आपका गलत है तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो बेटा पूछा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भैया इसमें घटना क्या है, 4 से बड़ी बच्चों प्रायिकता प्राप्त होने 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो उससे पहले हम लोग डायरेक्ट यहां लिखते हैं हल, क्योंकि दिया है, कुछ लिखने का फायदा नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे कि भैया इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी। इन्होंने कहा कि हम एक पांसे को फेंकते हैं, क्या करते हैं, पांसे को एक बार फेंकते हैं। तो बेटा पांसे पे क्या होता है, नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। अब इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि घटना दे रखा है इन्होंने, जिसको हमने E1 मान लिया। इन्होंने कहा कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की। बेटा 4 से बड़ी कौन सी है? 4 से बड़ी है 5 और है 6। ठीक है, अच्छा इसमें कितने लोग हैं? टोटल 6 लोग हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि N और S, इसको आगे हम लोग इसके आगे क्या कर देंगे, N लगा देंगे। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, ये 6 लोग हैं टोटल। और ये कितने लोग हैं? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हैं हमारे 2, यानी कि 2 अवयव ही हैं। अब मैं प्रायिकता निकालूं कि भैया इस घटना की क्या प्रायिकता होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1। ये आएगा फॉर्मूला हमारे पास NE1 और मेरे बच्चों यहां पे आएगा NS। तो इसकी जो ये आएगा 2 और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 6। काट देंगे इसको हम लोग, आ जाएगा आंसर बच्चों 1/3। बोलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? एक बार यस लिख देना सारे बच्चे कमेंट में, है ना। और हिंदी का मॉडल पेपर बच्चों शाम को होगा आज,
आप सभी का हिंदी का जो मॉडल पेपर होगा वो बच्चे आज हम लोग शाम को कर रहे हैं, ठीक है, तो सब लोग तैयार रहना। अब उसके बाद शाम को कितने बजे, शाम को 5 बजे E2 अगर निकालना है तो जरा ध्यान से देखो, इन्होंने कहा 4 से छोटी या उसके बराबर। बेटा 4 से छोटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और या उसके बराबर है तो इसको लिख दिया। ये कितने हैं टोटल, ये है टोटल के टोटल 4 अवयव, यानी कि ये 4 लोग हैं। तो बच्चों यहां से आ गया 4। अब मुझे प्रायिकता क्या निकालनी थी, मुझे प्रायिकता निकालनी थी इस घटना की, तो ये आएगा Ne2 और बटे में NS, राइट। Ne2 यानी कि ये हमारे पास 4 है और NS की बात करें तो वो हमको पहले से पता है कि 6 है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 यानी कि 2/3। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? तो ये थी हमारी एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पर देखो क्या है, हमसे बोला गया है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता क्या है कि यह पत्ता इक्का होगा और इक्का नहीं होगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। बच्चों आप सभी को पता है कि हमारे पास जो पत्ते होते हैं वो होते हैं कुल पत्ते 52, ठीक है, 52 पत्ते होते हैं कुल हमारे पास। अब ध्यान से एक बार समझ लेना मेरे बच्चों, जिसमें से क्या होता है कि 26 पत्ते जो होते हैं वो होते हैं काले और जो 26 पत्ते होते हैं वो होते हैं लाल। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार ये बना लीजिएगा कहीं, बेटा आपका 2, 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन इससे ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 26 काले 26 लाल। अब जो बच्चों ध्यान से समझना, 26 में से जो 13 पत्ते होते हैं जो काले होते हैं वो होते हैं हुक्म, 13 हुक्म के होते हैं और 13 पत्ते जो होते हैं वो होते हैं फूल के। इधर होते हैं 13 पत्ते जो होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे किसके, ध्यान से समझना, वो होते हैं ईंट के और 13 पत्ते जो होते हैं वो होते हैं लाल पान के। बात समझ में आ रही है सभी को? तो वो होते हैं लाल पान के। अब जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों 13 हुक्म हो गए, 13 हमारे फूल हो गए, 13 हमारे ईंट हो गए, 13 पत्ते हमारे लाल पान हो गए। जिसमें से बच्चों एक होता है हमारा इक्का, सभी के पास अपना इक्का होता है, सभी के पास अपना बच्चों रानी, यानी कि हम लोग जिसको बोलते हैं क्वीन, है ना। तो रानी होता है, बादशाह होता है, क्वीन को क्या बोलते हैं हम लोग, रानी ही बोलते हैं, है ना। बेगम, गुलाम, ठीक। तो इक्का, फिर उसके बाद होता है बादशाह, ठीक है, इक्का हो गया, बादशाह हो गया, बेगम हो गई और गुलाम हो गया, ठीक। अच्छा, जो बादशाह होता है उसमें के बना होता है, जो हमारा इक्का होता है उसमें ए बना होता है और जो बेगम होती है उसमें हमारा क्यू बना होता है और जो गुलाम होता है उसमें जे बना होता है, जैक खोलता है ना। फिर उसके बाद बच्चों होता है 10 नंबर पत्ता जिसको दहिला बोलते हैं, फिर 9 नंबर होता है, फिर 8 नंबर होता है, फिर इसी तरीके से 7 नंबर होता है, 6 नंबर होता है, 5 नंबर होता है, 4 होता है और 3 होता है और 2 होता है। अब गिनो जरा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये 13 सबके पास होते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि किसके किसके पास जो है वो इक्का कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं, एक हुक्म का, एक फूल का, एक ईंट का, एक लाल पान का। बात समझ में आ रही है? अब मेरे प्यारे बच्चे, जो बादशाह होता है, बेगम होता है और गुलाम होता है, ये जो पत्ते होते हैं 3 के 3, इनके पास क्या होता है कि इनके पास अपना चेहरा होता है, यानी कि चेहरे वाले हुक्म के 3 पत्ते, लाल पान के 3 पत्ते, 13 पत्ते, 3 पत्ते फूल के, 3 पत्ते ईंट के, टोटल 12 पत्ते होते हैं। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? बोलो, क्लियर है ना इतनी बात? सभी को समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी जल्दी से बताना। एप्लीकेशन में लॉगिन और रजिस्टर कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूं बेटा? कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन में जो समस्या है वो आपकी तरफ से, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। अब इन्होंने कहा प्रायिकता परिकलित करी जाती है, यह पत्ता इक्का होगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझना, सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? इक्का होने की प्रायिकता। क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या, और बच्चों नीचे बटे में लिखेंगे कुल पत्ते। कितने इक्के होते हैं टोटल? टोटल अभी हमने आपको समझाया कि 4 इक्के होते हैं बच्चे, ठीक है। और उसके बाद कुल पत्ते कितने हैं? 52।
4 एक कम 4 हो गया और इसको हम लोग इसके साथ काट देंगे तो ये आएगा 13, यानी पहला आंसर आ गया 1/13। पहले का आंसर क्या आ गया बच्चों? 1/13। सारे बच्चों ने दिया आंसर। अच्छा, दूसरा समझो, इन्होंने बोला यह एक इक्का नहीं होगा। दूसरा है कि भैया इक्का ना होने की प्रायिकता, ध्यान से समझना, इक्का ना होने की प्रायिकता, इक्का ना होने की प्रायिकता। अभी ध्यान से समझना, इसको करना बड़ा आसान है। हम लोग लिखेंगे 1 माइनस इक्का होने की प्रायिकता, हम लोग 1 से घटा देंगे, यानी कि 1 में से हम इक्का होने की प्रायिकता जो कि हमने 1/13 निकाल रखी है ना, 1/13, इसको घटा देंगे, 13 कम 13 और 1 चला गया, ये आ गया 12/13। 13 कम 13 और 1 माइनस कर दिया, 12/13 हमारा दूसरा आंसर आ गया। समझ गए बच्चों? एक बार सभी को समझ में आ गया? दूसरा क्या हो गया? 12/13। एक और भी तरीका था कि इक्का ना होने की प्रायिकता मतलब सारे 52 में से चारों इक्का हटा दो, बचे कितने पत्ते हमारे पास? 48। 48/52 कर लो, फिर से उसके बाद इसको 4 से काट दो तो आ जाएगा 12/13। ये वाला तरीका भी लगा सकते हो, ठीक है? चले आगे, एक बार जल्दी से यहां तक बता दीजिए, सभी को क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। पता है आप लोग, मैं जानता हूं कि आप लोग जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ये अच्छे से पढ़ाई कर रहोगे जब आप रेगुलर, अच्छे से ये पढ़ाई जब आप करोगे रेगुलर, अच्छा मार्क्स तो तभी आएगा ना। जब आप रेगुलर पढ़ाई करोगे अच्छा मार्क्स तो तभी आएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे हमारे पास क्या है। अगला है कि 2 खिलाड़ी हैं, एक का नाम संगीता है, एक का नाम रेशमा है, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता जो है वो 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है ना? यानी कि संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ये है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि बच्चों ध्यान से समझना कि रेशमा के जीतने का, रेशमा के जीतने पर क्या संगीता मैच हारेगी? हारेगी कि नहीं हारेगी? संगीता मैच हार जाएगी। क्लियर? तो हम अगर ये निकाल लें कि भैया संगीता के मैच हारने की प्रायिकता, तो इसका मतलब है कि वो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता होगी, तो वही लिखेंगे कि संगीता के हारने की प्रायिकता। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है 2023 में। तो संगीता के हारने की प्रायिकता, और यही तो है रेशमा के जीतने की प्रायिकता, यही तो है रेशमा के जीतने की प्रायिकता। लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, ठीक है? तो बच्चों संगीता के हारने की प्रायिकता 1 में से हम घटाएंगे संगीता के जीतने की प्रायिकता। भाई जीतने और हारने दोनों का योग जो होता है वो 1 होता है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो 1 माइनस 0.92, यही तो करेंगे हम लोग, 62 है, सॉरी 62, और 1 में से हम लोग इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। 10 में से 2 गए 8, फिर 9 में से 6 गए, ये आ गया 3, और ये आ गया 0.38। तो यहां से आ गया हमारे पास 0.38, ये हमारा आंसर। बोलो क्लियर है? ये है लिखने का तरीका। बोलिए यहां तक समझ में आ गया है? बच्चों जल्दी से एक बार बता दो, क्लियर ना? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है कि एक बक्से में 3 नीली गेंदें हैं, 2 सफेद गेंदें हैं, 4 लाल कंचे हैं, मतलब गेंदे नहीं है, कंचे ही हैं सारे के सारे। 3 नीले हैं, 2 सफेद हैं, 4 लाल हैं। एक बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि ये सफेद है? बच्चों पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिए, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है। बच्चों देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि भैया इसमें कुल कंचे कितने हैं। हमको पता होना चाहिए कि इसमें कुल कंचे कितने हैं, तो आप मुझे बताइए कुल कितने हैं बच्चों?
3 है प्लस का 2 है प्लस उसके बाद 4 है, तो ये आ गया 3 2 5 4 9 कंचे टोटल के टोटल है हमारे पास। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भैया सफेद होने की प्रायिकता है ना, सफेद कंचों की प्रायिकता, सफेद कंचों की प्रायिकता। तो बच्चे क्या लिखेंगे, सफेद कंचे बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे कुल कंचे। सफेद कंचे कितने हैं टोटल बच्चों, सफेद कितने, 2 कंचे हैं, तो बच्चों 2 बटे में क्या लिखेंगे 9, आंसर आ गया पहला। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा है नीला, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नीला कंचे होने की प्रायिकता, यानी कि नीले कंचों की प्रायिकता है ना बच्चों, क्या लिखेंगे, नीले कंचे की प्रायिकता, नीले कंचों की प्रायिकता, नीले कंचों की प्रायिकता। तो क्या करेंगे, नीले कंचे कितने, नीले कंचे हमारे पास 3 बटे 9, यानी काट देंगे, आ गया आंसर हमारा कितना, 1/3। समझ गए, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपसे पूछा गया लाल कंचे, तो ये कितना आ जाएगा भैया, लाल कंचे है तो वो हमारा 4, ये आ जाएगा 4/9 है ना। ये आ गया बच्चों हमारा आंसर कितना, 1/3। ये आंसर कितना आ गया, 2/9। तो यही तो है हमारा क्वेश्चन करने का तरीका, समझ में आ गया। 2/9, 3/9, 4/9, बट 3/9 तो बेटा कट जाएगा, तो इसलिए 1/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला है कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है पूरे के पूरे 6 नंबर के, ये आपको पूरे 6 नंबर दिलाएंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का जो योग होगा वो 8 होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पासों को फेंकेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना, दोनों पासों को फेंकने पर, दोनों पासों को फेंकने पर, दोनों पासों को फेंकने पर जो एस आएगा वो क्या आएगा। अब ध्यान से समझना, हो सकता है पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, यानी 11 12 ऐसे हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, पहले पे 1 आ जाए, फिर अगले पे कितना आ जाए, अगले पे 3 आ जाए, यानी ये हो सकता है। फिर 1 आ जाए 4 आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, 1 और 4। फिर हो सकता है कि 1 और 5 हो जाए, फिर हो सकता है कि 1 और 6 हो जाए, है ना। इसी तरीके से 2 और 1 हो सकता है, फिर 2 और 2 हो सकता है, 2 और 2 और 3 हो सकता है। कॉमा लगाते रहना आप अपने हिसाब से, ठीक है बच्चों, आप अपने हिसाब से कॉमा लगाते रहना। फिर 2 और 4 हो सकता है, फिर 2 और 5, पहले पे 2 दूसरे पे 5, पहले पे हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों की 2 आ जाए, अगले पे 6 आ जाए। फिर 3 और 1, पहले पे 3 दूसरे पे 1, पहले पे 3 दूसरे पे 2, है ना। 33 34 हो सकता है। देखो नंबर बोलेंगे ना तो जल्दी लिख पाएंगे हम, मन में नंबर की गिनती चलाना। फिर उसके बाद 41 42, इस तरीके से 43 44 45, है ना, और फिर 46, फिर 51 61, ठीक है, 52 62, फिर उसके बाद 53 63 54 55 56, इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, और लास्ट में मंझले ब्रैकेट से बंद कर देंगे, कॉमा लगा लेना सब में बीच बीच में यहाँ पे। फिर क्या है पहला क्वेश्चन कि भैया इन्होंने बोला कि दोनों पासों का जो योग हो वो 8 हो। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं कि दोनों पासों का जो योग होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। किसको किसको जोड़ने पे 8 आता है, देखो इनमें से कोई ऐसा होगा जिसको जोड़ने पे 8 आ जाए, नहीं भैया, क्योंकि 6 और 1 7 होता है, तो ये पहले वाले से तो कोई नहीं मिलेगा। दूसरे से देखो, यहां से कोई मिलेगा, देखो 6 2 कितना हो गया 8, इसके अलावा नहीं मिल सकता। तो यानी कि पहले ये आ गया हमारे पास कितना 2,6, यही मिल सकता है अभी अभी के लिए, 2,6 मिल सकता है ये वाला। फिर देखो इनमें से कोई मिल सकता है क्या, देखो 5 3 8,
यानी कि 3,5 मिल सकता है। अब ऐसे करेंगे तो और बड़ा समय जाएगा। तो एक दूसरा तरीका देखो, 3 में 1 बढ़ा दो, कितना होगा 4, फिर 4,4। अब 5 में 1 बढ़ा दो, तो 4 में 1 बढ़ा दो 5, और फिर इसमें से 1 घटा दो 5,3। फिर उसके बाद इसमें से 1 और बढ़ा दो, 6 हो गया। फिर उसके बाद इसमें से 1 और घटा दो, 6,2 हो गया भाई। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। देख लो, इसमें से बेटा हो जाएगा 2,6, इसमें से हो जाएगा 3,5, इसमें से हो जाएगा 4,4, फिर ये हो जाएगा 5,3, और ये हो जाएगा 6,2। और किसी को जोड़ने पे नहीं आएगा। यानी किसको किसको जोड़ने पे आ रहा है, देखो इसको जोड़ने पे आ रहा है, ठीक है, इसको जोड़ने पे आ रहा है, इसको जोड़ने पे आ रहा है, इसको ऐसे ही मिल रहा है। अब एक और तरीका बताते हैं, देखो इनको जोड़ने पे 2 आ रहा है, इनको जोड़ने पे 3 आ रहा है, ठीक है। देखो इसको जोड़ने पे 2 आ रहा है, इनको जोड़ने पे 3 आ रहा है, इनको जोड़ने पे 4 आ रहा है, ठीक है, इनको जोड़ने पे 5 आ रहा है। ये ट्रिक मैं बता रहा हूं। इनको जोड़ने पे 6 आ रहा है, ठीक है, इनको जोड़ने पे 7 आ रहा है, इनको जोड़ने पे 8 आ रहा है, ठीक है, इनको जोड़ने पे 9 आ रहा है, इनको जोड़ने पे 10 आ रहा है, इनको जोड़ने पे 11 आ रहा है, और इनको जोड़ने पे 12 आ रहा है। बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने आपको ट्रिक बता दी भैया। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन किसी को जोड़ने पे क्या 13 आ रहा है बच्चों? क्या किसी को जोड़ने पे? ये कॉन्सेप्ट है। मैं चाहूं तो आंसर बता के जा सकता हूं मेरे बच्चे, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, है ना आपके साथ। तो बच्चों किसको किसको जोड़ने पे आ रहा है? 8, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आएगा हमारे पास, ये आएगा टोटल 5। यानी कि प्रायिकता अगर हम लोग को निकालनी है तो ये आएगा NE/NS, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 5 बटे टोटल कितना 36, क्योंकि ये टोटल 36 लोग हैं, 36। अब दूसरा देखो, दूसरे में लिखना है कि दो संख्याओं का योग क्या कोई 13 दिख रहा है? 13 नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता भैया, क्योंकि उसके लिए तो हमें एक 7 तो चाहिए ही चाहिए, है ना, एक तो 7 चाहिए ही चाहिए ना। यह घटना जो है हमारे पास, यह घटना कैसी है? यह असंभव है, यह असंभव घटना है ना बच्चे, बोलो यह घटना घट सकती है? नहीं घट सकती, यह असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है भाई? प्रायिकता तो लिखना ही पड़ेगा ना। प्रायिकता कितनी है? 0। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। बोलिए समझ में आ गया है? गुड, बढ़िया, समझ गए? क्लियर है ना बच्चे? हाँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उनका यह मतलब है कि भैया उन्होंने इसके पहले कोई कॉन्सेप्चुअल सेशन नहीं देखा है। अगर आपने इसके पहले हमारा 1 शॉट वीडियो देखा है तो जरूर भैया इसको समझ पाओगे। अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। हमने एक वीडियो बनाया था जिसको लगभग 2-2.5 लाख बच्चों ने देखा है अभी तक, और बहुत बड़ी बात है, शायद 3 लाख भी हो गया हो। तो भैया वो वीडियो जरूर देख लेना। समझ गए बच्चों? क्लियर है सभी को? हाँ, आज संडे था इसीलिए सवेरे 9 बजे पढ़ाया जा रहा है। आज संडे था इसीलिए सवेरे 9 बजे पढ़ाया जा रहा है। कल से सुबह 6 ही बजे पढ़ाया जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि किसी भी घटना की प्रायिकता ये है तो उस घटना के ना घटने की प्रायिकता क्या होगी? 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। हमसे पूछा गया कि ई नहीं की प्रायिकता। बच्चों ई नहीं का अर्थ क्या होता है? ध्यान से समझना। ई नहीं का जो अर्थ होता है वो ये होता है, ई नहीं इसका मतलब ई बार, है ना। ई नहीं का अर्थ होता है कि ई और उसके ऊपर ऐसे बार, ये अर्थ होता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो इसका फॉर्मूला होता है ई नहीं, ये एक बेटा प्रायिकता, यहां पे ई, है ना, ये फॉर्मूला है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू दी गई है 0.5। बोलो आंसर क्या आएगा? बताइए आंसर क्या आएगा बच्चे, मैं वेट कर रहा हूं आपका। कितना आएगा? हाँ जी, कुछ बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं 0.5 आएगा सर। बेटा नहीं, गलत घटा रहे हो आप, घटाने का तरीका गलत है। ध्यान से सुन लीजिए, जल्दबाजी नहीं करना पेपर में।
अगर आप जरा सी भी बेटा जल्दबाजी करोगे तो आपका आंसर जो है ना वो गलत हो सकता है। एग्जामिनर इसी में तो बेवकूफ बनाता है आपको, आप जल्दी में होते हैं। आंसर कितना आ जाएगा? 0.95 आएगा। ठीक है। हाँ, कल ये सवाल मेरे प्री बोर्ड में आया था, एक बच्चा बोल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चों देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पिग्गी बैंक है, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। यानी कि बच्चों ऐसे लिखेंगे, पहले देखो 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने दे रखे हैं? 50 पैसे के सिक्के ये हमें दे रखे हैं 100 सिक्के, है ना। 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने दे रखे हैं? 1 रुपए के सिक्के ये दे रखे हैं 50 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के दे रखे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 2 रुपए के 20 सिक्के दे रखे हैं। क्या दे रखा है भैया? देखो 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों। 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? वो टोटल हमारे पास 20 सिक्के हैं। फिर कह रहे हैं कि 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? वो हमारे पास 10 सिक्के हैं। इन्होंने कहा कि अच्छा मुझे बताओ कुल कितने हो गए, कुल सिक्के कितने हो गए? कुल सिक्के हो गए हमारे पास, देखो यहां से आ गया टोटल बच्चों 180 टोटल, यानी कुल सिक्के कितने हो गए? 180। अब इन्होंने कहा कि भैया एक पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करते हैं और एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है, अर्थात वो घटेगा ही घटेगा, है ना। यानी ऐसा मान के चलो कि भैया कोई यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि पक्षपात हो रहा है कि भैया नहीं 5 का सिक्का गिराना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है समप्रायिक। इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। यानी पहला क्वेश्चन है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, यानी कि हमें निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या लिखनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या लिखनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या लिखनी है, और बट्टे में लिखना है बच्चों हमारे पास कुल सिक्के। बट्टे में क्या लिखना है? कुल सिक्के। ठीक। अच्छा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बच्चों? ये तो 100 है और ये है 180। 0 0 कट गया, 2 से भी काट देंगे इसको, 2 पंचे 10, 2 नौया 18, यानी कि आंसर क्या आ गया? 5/9 आ गया। ठीक है, पहला आंसर आ गया 5/9 और सारे बच्चे कर भी कर रहे हैं। अब दूसरा बोला गया कि भैया 5 रुपए का नहीं होगा। दूसरा है कि 5 रुपए का नहीं होगा, तो पहले एक काम करते हैं कि 5 रुपए का नहीं होगा तो फिर होगा क्या? फिर बच्चों होगा या तो 2 रुपए का, या तो 1 रुपए का, या तो ये, यानी कि हम 170 यहां से आएगा, 170/180 कर सकते हैं और दूसरे का आंसर भी निकाल सकते हैं। 17/18 कुछ बच्चे कर भी रहे हैं, वेरी गुड। चलो देखो ध्यान से समझो, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। सबसे पहले निकालेंगे 5 रुपए के सिक्के की प्रायिकता निकालेंगे। 5 रुपए का सिक्का हो, 5 रुपए के सिक्के की प्रायिकता ये निकालेंगे पहले। तो 5 रुपए के कितने सिक्के? ये है 10 और 10 बटे ये कितना है? 180, यानी कि आ गया आंसर 1/18। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए 5 रुपए का ना हो, लेकिन लिखेंगे कि 5 रुपए का ना हो उसकी प्रायिकता, है ना। 5 रुपए का ना हो, इसलिए भैया हम लोग क्या करेंगे कि 5 रुपए का सिक्का ना हो तो एक में से ये हमारी जो आई है प्रायिकता, इसको घटा देंगे, 5 रुपए के होने की घटा देंगे। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होने के बाद 17/18। यानी किसी भी घटना में अगर ये 5 रुपए के होने की प्रायिकता थी, अगर आपको निकालना हो कि 5 रुपए का ना हो तो एक में से घटा दिया जाता है, आंसर आ जाता है। बोलिए क्लियर है सभी को? आ गया ना समझ में सभी को? एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए बच्चों, है ना। किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? आ गया सभी को समझ में?
सुबह नहीं आ पाएंगे सर बिकॉज मेरा 5:30 से लेकर 7 बजे तक कोचिंग जाना पड़ता है। कोई बात नहीं बच्चे, जब सुबह नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, बाद में देख लिया करना, है ना। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, गलत बात है ना, वीडियो को लाइक करना चाहिए कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बता दो। पहला है लाल रंग का बादशाह, दूसरा है हमारे पास एक फेस कार्ड। बस एक सेकंड वेट करना भाई, कुछ बच्चों की संख्या देखना चाहता हूं। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया, चलो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसे मतलब इतना मेहनत कर रहे हो और इसका फल आपको जरूर मिलेगा, ये चीज मान के चलो। और पता है आपको आज शाम को मैप की क्लास है 7 बजे। आज हम लोग पूरे मैप में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे करने वाले हैं, और 5 बजे हिंदी का मॉडल पेपर भी है, और 7 बजे मैप की क्लास है। तो भाई भूलना मत टाइम। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बता दो, है ना। क्या प्रायिकता है? तो बच्चों देखो, लाल रंग का बादशाह, है ना, समझते हैं पहले। लाल रंग का बादशाह, बच्चों मुझे बताओ कि लाल रंग का बादशाह अगर निकालना है तो कितने होते हैं लाल रंग के बादशाह? लाल रंग के बादशाहों की संख्या कितने होते हैं लाल रंग के? अभी मैंने पूरा आपको समझाया था पीछे कि पूरा गड्डी के सारे पत्ते बताए थे। लाल रंग के बादशाह बादशाह की संख्या कितने होते हैं? एक होता है ईंट का और एक होता है लाल पान का, है ना। तो कुल जो होते हैं वो टोटल 2 ही तो होते हैं, यानी कि 2 होते हैं। लाल रंग का ऐसे बोल देते हैं, लाल रंग का ईंट का बादशाह तो एक ही होता, बट लाल रंग का बादशाह बोल दिया तो 2 होंगे, एक ईंट का होगा और एक लाल पान का होगा। तो बच्चे 2 बटे कितना हो गया? 52, यानी काट देंगे बच्चे उसको, 1/26 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा देखो क्या है। दूसरा दे रखा है कि भैया एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो हम लोग लिखेंगे कि तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं? तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? तस्वीर वाले पत्ते, और बटे में क्या लिखेंगे? कुल पत्ते। बताइए तस्वीर वाले कितने होते हैं? अभी मैंने पीछे आपको पूरा समझाया था, पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको बढ़िया डीप में हर चीज आपको बताई थी कि देखिए, बादशाह होता है उसके पास अपनी तस्वीर होती है, बेगम होती है उसके पास अपनी तस्वीर होती है, और उसके बाद गुलाम होता है, गुलाम के पास भी अपनी तस्वीर होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग के पास टोटल 12 ऐसे पत्ते होते हैं जिसमें उनकी तस्वीर होती है ना। 12 ऐसे पत्ते होते हैं जिनमें उसकी तस्वीर होती है। तो बच्चे 12/52, 12/52, 4 तिया 12 और इसको काट देंगे 13 चौको 52, यानी आंसर कितना आ गया? 3/13। ये दूसरा इसका आ गया। तीसरा बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है। तीसरा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यानी लाल रंग का भी हो और उसके बाद तस्वीर वाला भी हो। तो बच्चे टोटल बच्चे 12 पत्ते होते हैं तस्वीर के, 6 होते हैं लाल और 6 होते हैं काले, यानी कि 3 पत्ते लाल पान के और 3 पत्ते ईंट के। तो बच्चे ध्यान से समझना, तीसरे में हमको बोला है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो हम लोग लिखेंगे लाल रंग का, ये जो मैं बोल रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कौन कौन सा होता है भैया? लाल रंग का 3 पत्ता बादशाह का, सॉरी 3 पत्ता ईंट का और 3 पत्ता लाल पान का। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, टोटल पत्ते होते हैं हमारे पास कितने? 6, 6/52, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 26, यानी कि ये आ गया 3/26। बोलो क्लियर है? 3 बटे कितना आ गया? 26 आ गया। अब कुछ बच्चे इनके आंसर्स कर रहे हैं एक साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। सौरभ शर्मा जी ने इनके आंसर्स एक साथ करे हैं। पहले का आंसर सौरभ दे रहे हैं कि सर पहले का होगा 1/26, वेरी गुड। दूसरे का बता रहे हैं कि 3/13, वेरी गुड दूसरे का। तीसरे का बता रहे हैं कि सर तीसरे का होगा 2/14। बेटा 6/52 तो 2/14 कैसे हो गया?
गलत हो गया आपसे, है ना, यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया भाई। चले नेक्स्ट पे चले। अब देखो चौथा, चौथा बच्चों क्या है? चौथा है कि पान का गुलाम हो। पान का गुलाम, तो बच्चों पान का गुलाम, अब देखो जब ऐसे बोल देंगे, किसी एक खास पत्ते का नाम ले लेंगे टाइप का, और एक खास पत्ते का नाम ले लेंगे, तो वो एक ही होता है। यानी पान का गुलाम तो एक ही होगा ना, पान का गुलाम, और उसके बाद कुल पत्ते, और उसके बाद कुल पत्ते। तो पान का गुलाम कितना होता है? पान का गुलाम होता है बच्चे हमारे पास 1/52। यहां तक सभी को समझ में आ गया? आ गया, सभी को समझ में आ गया? चलो अब हमारी बात बहुत गौर से सुनना। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपका, बहुत ध्यान से सुनना, जिसमें आपका 2 MCQ पक्का है, कम से कम 2 MCQ आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का मिलेगा, है ना, एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का मिलेगा, 2 मार्क्स का मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क का मिलना ही मिलना है। तो ये चीज आप मान के चलो कि आपके इस चैप्टर से 8 नंबर तो पक्के ही हैं, जो आपको मिलने ही मिलने हैं। 2 MCQ ना, 2 MCQ आएंगे तो एक तो आएगा, 7 तो पक्का ही है। तो भैया इस चैप्टर को आप क्यों लापरवाही में छोड़ रहे हो? अगर इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आपको करना है, तो मैंने इस चैप्टर का 1 शॉट करा रखा है। मैंने इस चैप्टर का 1 शॉट करा रखा है, उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप सर्च करिए प्रायिकता। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? प्रायिकता लिखोगे, और प्रायिकता के बाद लगा दोगे ज्ञानोदय के गुरुजी। आपको एक वीडियो मिलेगा जिसकी थंबनेल थोड़ा ब्लू कलर की और रेड कलर की है ना, ब्लू और रेड कलर में है। वो वाला वीडियो आप देखिएगा, 2-3 घंटे के अंदर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने सारे चैप्टर्स का करा रखा है, सारे चैप्टर का करा रखा है। टोटल हमने प्रायिकता के 2 वीडियो अभी तक बनाए हैं यूट्यूब पे। अगर आपने उन दोनों को देख लिया, पहला एक है जिसमें हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, दूसरा एक है जिसमें हमने कुछ MCQs कराए हैं और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं। तो दोनों को देख लिया तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हम आपको देख के जा रहे हैं होमवर्क, ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, और ये वाला क्वेश्चन भी हम आपको देख के जा रहे हैं होमवर्क। ये 2 क्वेश्चन आप अपने होमवर्क वाले नीचे कमेंट सेक्शन में लगाकर बताओगे कि इनका आंसर क्या है, नंबर डाल के। इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके बाद हम आपको शाम का टाइम बताते हैं। शाम को 5 बजे होगा मॉडल पेपर। कल शाम को हमने दिव्यांशी मैम का क्लास दिया था, क्योंकि शाम को भैया मैं कहीं शादी बारात में नहीं जाता हूँ, ठीक है, कभी भी नहीं जाता हूँ, लेकिन भैया कल मेरी मजबूरी थी, परिवार में ही शादी थी, तो मुझे कल जाना पड़ा था। इस वजह से कल शाम को मैं क्लास नहीं ले पाया था, है ना। तो भैया उसकी भरपाई करने हम आ रहे हैं आज शाम को 7 बजे। आज शाम को 7 बजे हम करेंगे मैप। शाम को 5 बजे दिव्यांशी मैम करेंगी हिंदी का मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर, और आपका वो मॉडल पेपर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप उसको जरूर देखोगे, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो देख सकते हो उसको, यूपी वाले तो स्पेशली हाई है उनके लिए, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के हैं तो भी देख सकते हैं। शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे जो हमारा मैप होता है, यानी कि मानचित्र जो होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एक साथ जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं मानचित्र में, सब एक ही बार में देख लेंगे, उसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ में? चलो थैंक यू सो मच। आपको जितना भी, जैसे यशवंत, थैंक यू यशवंत, बहुत देर से आप मैसेज कर रहे हो। आप का पूरा बेड़ा पार होगा, लेकिन तब जब आप मेहनत करोगे तब। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे बच्चे, तो कैसे बेड़ा पार हो पाएगा? ठीक है, मेहनत करो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।